गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समस्या समाधान। देखिए, समस्या समाधान क्या होता है। जब भी हम अपना कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें कोई कठिनाई आती है। कठिनाई आने से हमें उस कार्य को करने में प्रॉब्लम होती है, समस्या उत्पन्न होती है। उस समस्या को दूर करना ही क्या कहलाता है, समस्या समाधान कहलाता है। अब उस समस्या का समाधान हम खुद भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल की सहायता से, पेरेंट्स की सहायता से, भाई बंधुओं की सहायता से, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम उस समस्या का समाधान करते हैं। अब देखिए, स्टैनले ग्रे के अनुसार क्या है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तार्किक का मतलब है कि तर्क के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, उसमें हम चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। स्किनर ने क्या कहा है, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है। समस्या जो है कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है और यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। कि प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, फिर भी हम जो है अपने तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, साथियों के सहयोग से उस समस्या के समाधान प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं हम समस्या समाधान की विधियां। समस्या समाधान की विधियों में देखिए, अनसीखी विधि है, तो जिसका प्रयोग आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि निम्न कोटि के प्राणियों में होती है। ये मधुमक्खियों का भोजन की इच्छा, फूलों का रस चूसना, खतरे से बचने के लिए डंक मारना, इस तरह से। प्रयास त्रुटि, आपने थांडाई का, बिल्ली का प्रयोग पढ़ा है, तो प्रयास त्रुटि है, बार बार हम प्रयास करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत है कि अचानक से हमारे दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है। ये आपको पता ही है किसका दृष्टिकोण है, कोहलर का दृष्टिकोण है। फिर वाक्यात्मक भाषा। वाक्यात्मक भाषा में क्या है कि अपन पूरी भाषा का प्रयोग करते हुए, पूरे एक वाक्य का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए, जो वैज्ञानिक विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी ये जो सोपान है, ये सोपान और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको कई बार एग्जाम में, आप नेट के एग्जाम में देखो, एस्टेट में या आरपीएससी रीट में, इनको क्रम में लगाना क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो देखिए, आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्या समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आरंभ से अंत तक व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाता है। स्किनर ने जो है इसके सोपान बताए हैं। तो पहला है समस्या को समझना, कि समस्या हमारी क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको पहले हम समझेंगे। सेकंड आएगा जानकारी इकट्ठी करना। अब समस्या आ गई है तो जानकारी इकट्ठी करेंगे उस समस्या के समाधान के बारे में, कि भाई सपोज आपका कहीं एडमिशन ही दूर हो जाता है, तो ये आपके लिए क्या है, समस्या। अब जानकारी क्या इकट्ठी करोगे कि कैसे वहाँ पहुँचा जाए, किसी की जान पहचान है, किसके थ्रू जाया जाए, साधन क्या होंगे जाने के, वहाँ जाने की किस प्रकार व्यवस्थाएं होगी, कहाँ हम रुकेंगे, तो ये सब क्या है, जानकारी इकट्ठी करना। फिर संभावित समाधानों का निर्धारण। अब समस्या आ गई है तो अब हमें क्या निकालने हैं, समाधान। अब संभावनाएं, संभावित समाधान का मतलब है कि संभावना कि ऐसे होगा तो ये हो सकता है, ये नहीं जाएगा तो वो चला जाएगा, या ये क्वेश्चन नहीं करा तो वो क्वेश्चन कर लूँगा। इस तरह से ये क्या होती है, हमारी संभावित समाधान होते हैं। जैसे आपके पेपर में 5 यूनिट है, अब आपने 2 ही यूनिट तैयार की है, तो हम पेपर होगा, ये निश्चित है। फिर हम क्या करेंगे, संभावनाएं बनाएंगे कि भाई 2 यूनिट तैयार है, तो 2 यूनिट को मैं इतने अच्छे से तैयार करूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मुझे नहीं आता हो। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश या मैथ्स के पार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बदले में वो दूसरे जो भी हैं, चाहे राजस्थान का जीके हो या आपका हिंदी हो या साइकोलॉजी हो, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, समस्या का संभावित समाधान कर रहे हैं। फिर है संभावित समाधानों का परीक्षण, फिर उनको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम वैज्ञानिक विधि की बात करें तो उन परीक्षणों का हम क्या करेंगे, जो भी हमने साधन लिए हैं उनका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और फिर परीक्षण करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा परीक्षण आया उससे हम क्या करेंगे, निष्कर्षों का निर्माण करेंगे। ठीक है, सपोज कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो हमेशा क्या लेता है, ग्रेट अचीवमेंट लेता है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल होता है। ठीक है,
दूसरा समस्या है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल आवारा हो जाते हैं। रिजल्ट हमने निकाला, 10th का ले लिया, 12th का ले लिया, ग्रेजुएशन का ले लिया, तो हम क्या पाएंगे कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो क्या हैं, एग्ज़ाम में पिछड़ चुके हैं या फेल हो चुके हैं। तो अब निष्कर्ष हमारा क्या आया कि सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वही लाइफ में सक्सेस होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, निष्कर्ष आ गया। और आप देख सकते हो हमारी डेली लाइफ में भी इस तरह के बहुत सारे निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनेकों अचीवमेंट आ जाते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई बच्चा 5-7 साल से मेहनत कर रहा, उसका कहीं नंबर नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो जिस एग्ज़ाम में बैठता है उसी को क्रैक करता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के जो चरण हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने हैं। और कल हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी आपको लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।